वो भी सही डिसीजन ले सकें। उसके बाद भी अगर सर आपका मन ना हो तो कोई बात नहीं सर, हम लोग दोस्त रहेंगे। या तो फिर जाते वक्त में, अलविदा लेते वक्त में आप उनको एक कैटलॉग दे दो या फिर एक डीवीडी दे दो, या फिर मीटिंग का टाइम फिक्स कर लें, गले या हाथ मिलाकर विदा कर लें। और जब आप गले मिलाकर हाथ विदा करके चले जाएंगे ना, तो उस व्यक्ति को, ध्यान से सुनिए, उस व्यक्ति को 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक हैं। जैसे ही मीटिंग से हमारी ट्रेनिंग बंदा अटेंड करके गया, हमसे मिलकर गया, 1 घंटे बाद हमारे को आती है क्या, हाथों में खुजली। हम क्या करते हैं, सीधे मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल पे नंबर डायल करते हैं, हाँ जी सर आपने क्या डिसीजन लिया, आप जुड़ेंगे। बंदा आपसे इतना इरिटेट हो जाता है, जो प्रोस्पेक्ट होता है इतना इरिटेट हो जाता है कि वो फिर कॉल उठाने छोड़ देता है। तो जब भी आप किसी को कैटलॉग देंगे, मीटिंग के लिए इनवाइट करेंगे, उसके बाद जब वो अटेंड कर लेगा तो उसे 48 घंटे दीजिए, 2 दिन का समय दीजिए। और 2 दिन का जब समय दे देंगे, 48 घंटे पूरे हो जाएंगे, तब आप उनको कॉल करिए। और जैसे ही आप कॉल करोगे ना, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है फोन उठाएगा, आपसे बात करेगा, और उसके बाद आपको एक नया क्वेश्चन उससे सुनने को मिलेगा। आपका अब जो बंदा, जो प्रोस्पेक्ट था, पहले ज्वाइन करने के लिए रेडी नहीं था, लेकिन वो ज्वाइन हो गया, लेकिन अब उसके पास दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास भी ये क्वेश्चन आता होगा, राइट, कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब आपको क्या बोलना है यहाँ पर, उनको किस तरीके से आपको उनको अपने साथ जोड़ने के लिए क्या क्या बताना पड़ेगा। तो अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उनसे बोलिए सर एक सवाल पूछूं, वो बोलेंगे बिल्कुल पूछिए, क्या आपके पास 5 साल पहले टाइम था। प्रोस्पेक्ट होगा, बोलेगा नहीं। फिर आप उनसे पूछिए सर क्या आपके पास 5 साल बाद टाइम होगा, तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं। सर जैसा चल रहा है उसमें ना तो आपके पास टाइम है और ना ही कोई टाइम रहेगा। सर कैसा रहेगा, जब हमारे पास हमारी फैमिली के लिए ही टाइम ना हो, क्या ये अच्छा होगा। सर टाइम चाहते तो हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही होता है सर कि हम टाइम तो चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही होता है हमारे साथ कि हमें जाना है मुंबई, या ध्यान से सुनिए, जाना चाहते हैं हम मुंबई, लेकिन कोलकाता की ट्रेन में बैठ गए हैं, तो क्या कभी हम मुंबई पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए सर आप मुझे बताइए, अगर आपके पैर में कांटा लगा हो तो आप क्या करोगे। तो जो प्रोस्पेक्ट होगा वो बोलेगा या तो मैं सुई से या ऑलपिन से लेकर निकाल दूंगा। तो आप यहाँ पे उसको, यहाँ पे क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। आप बोलेंगे सर बिल्कुल सही कहा, सही कहा आपने, आपने बिल्कुल सही कहा कि या तो मैं सुई से ऑलपिन से लेकर उस कांटे को निकाल दूंगा। तो आप यहाँ पे अप्रिशिएट करिए और उनको बोलिए ग्रेट सर, लेकिन जब पिन या सुई हम चुभवाएंगे तो थोड़ी देर के लिए दर्द बढ़ जाएगा सर। वो बोलेगा बिल्कुल बढ़ जाएगा, लेकिन सर कांटा निकालने के बाद सारी जिंदगी के लिए दर्द क्या होगा, दूर हो जाएगा। तो सर थोड़ा टाइम लगाकर और टाइम का कांटा निकालकर फेंक दो सर, बाद में सारी जिंदगी आपके पास टाइम ही टाइम होगा सर। बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े अधिकारी आज इसी बिजनेस के सिद्धांत पर सफल हुए हैं सर। और आज हम टाइम फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं सर। हम आपकी हेल्प करेंगे, आपकी टीम में सर सैकड़ों लोग होंगे और आपके पास टाइम ही टाइम होगा सर। मैं हूं आपके साथ, चलिए सर इसको ज्वाइन करते हैं, इसको शुरू करते हैं। अब आपने अब ये बात बोली, बंदे को समझ में आ गई, प्रोस्पेक्ट को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल अजीब सा क्वेश्चन आएगा, एंड आई होप आपके पास भी वो सवाल आता होगा। और वो सवाल पता क्या होगा, सर आपके प्रोडक्ट महंगे हैं। आता है क्या आपके पास ये सवाल, बिल्कुल आता होगा कि सर आपके पास प्रोडक्ट महंगे हैं। और जब आपके पास ये कोई सवाल आता है ना, आपके प्रोडक्ट महंगे, तो आप लोग पता थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हो कि यार अब हम लोग सोचने लगते हैं कि हम लोग क्या बोलें। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन पे आपको उनका आंसर देना है। अगर आपसे कोई व्यक्ति बोलता है कि सर आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आपको क्या करना है, एक कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए और उस पर एक एग्जाम्पल लिखिए। उसमें लिखिए सर, अब आप उनसे बोलिए सर आपके पास 2 बोतल है, ए बोतल की कीमत 100 रुपए है और बी बोतल की कीमत 50 रुपए है। तो सर मुझे ये बताइए कौन सी बोतल महंगी है। चलिए आप ही लोगों से पूछ लेता हूं ये क्वेश्चन, ए बोतल की कीमत 100 रुपए है, बी की कीमत 50 रुपए है, तो आपके हिसाब से कौन सी बोतल महंगी है।
देखिए सभी लोग एग्जैक्टली तो प्रोस्पेक्ट भी आपका क्या बोलेगा, हाँ सर ए बोतल महंगी है, तो आप उसको प्रोस्पेक्ट को बोलिए बिल्कुल सही कहा सर आपने, ए बोतल महंगी है। अब आप उनको क्या बोलेंगे, वापस से पेन पेपर निकालिए, अब आप क्या करना, ए बोतल पे लिख देना रूह अफ़ज़ा और बी बोतल पे लिख देना पेप्सी, और उनसे बोलिएगा सर अगर आपके घर में 50 गेस्ट आए और उनको सर्व करना है तो दोनों में क्या सर्व करेंगे और दोनों की क्या क्या कॉस्ट आएगी। अब सामने वाला व्यक्ति सोच में पड़ जाएगा, फिर वो आप बोलिए उनको सर देखिए हम लोग क्या करेंगे, रूह अफ़ज़ा में पानी मिलाकर 50 गेस्ट को सर्व कर देंगे, खर्चा आएगा सिर्फ 100 रुपए, लेकिन 50 बोतल की पेप्सी लगेगी उसी काम के लिए और आप पेप्सी में पानी नहीं मिला सकते, 50 इंटू 50 करो सर, होता है 2500 रुपए का खर्चा। अब बताइए महंगा क्या है, ए बोतल महंगी है या बी बोतल महंगी है। अब प्रोस्पेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शॉक कि यार बात तो बिल्कुल सही कही, तो प्रोस्पेक्ट बोलेगा सर बी बोतल महंगी है। तब आप उनसे बोलिए सर इसी तरह हमारे प्रोडक्ट्स भी गाढ़े हैं सर, पानी मिलाकर यूज करने होते हैं तो हम कब का कर चुके होते हैं, देखने में जरूर हमारे प्रोडक्ट महंगे लग रहे होते हैं लेकिन सर यूज करने में मार्केट के प्रोडक्ट से भी बहुत ज्यादा सस्ते पड़ते हैं सर। अब सर वॉइस ब्रेक हो रही है अभी। सूरज सर वॉइस नहीं आ रही है। सूरज सर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, वॉइस नहीं आ रही आपकी। आप क्या करेंगे, फ्रेंड्स शायद सूरज सर का नेट प्रॉपर ना होने के कारण वो रिमूव हो गया। मैं दोबारा से ऐड ऑन करने की कोशिश करती हूँ। डोंट वरी, 5 मिनट के अंदर दोबारा ऐड ऑन हो जाएंगे।